तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के सामने अमेरिका ने टेक दिए घुटने। ईरान की पिटाई से डरे अमेरिका ने मुस्लिम देश सऊदी, कुवैत, कतर सभी देशों से अपनी एयरबेस हटाने का किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए बड़ा झटका। ईरान ने चटा दी यहूदी और ईसाइयों को धूल। खामनोई के जनाजे में शामिल होने के लिए भारत से पहुंचे कई लोग। दुनिया भर के देशों से आ रहे खामनोई के जनाजे में शामिल होने के लिए अधिकारी। पहला खामनोई का जनाजा है जिसमें हिंदू, सिख, ईसाइयों ने भी करी दुआ। पाकिस्तान से बातचीत करे केंद्र की मोदी सरकार। आरएसएस ने भी की है मांग। रा के पूर्व चीफ ने बताया कि जल्द से जल्द मसला सुलझाया जाए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे विदबर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका के साथ चली ईरान की जंग में ईरान के सामने नहीं टिक पाया अमेरिका। अब मुस्लिम देशों से हटाएगा अपने एयरबेस। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच लगभग 5 महीनों तक जंग चली थी और इस जंग में अमेरिका कमज़ोर पड़ा और ईरान के सामने झुक गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के द्वारा की गई बमबारी से अमेरिका को इतना नुकसान हुआ कि उसने जो मुस्लिम देशों में एयरबेस बनाए थे वो पूर्ण रूप से तबाह हो गए। और अब खबर आ रही है दोस्तों कि ईरान की पिटाई को देखते हुए अमेरिका ने मुस्लिम देशों से अपनी एयरबेस हटाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर इन सभी देशों से अमेरिका अपनी एयरबेस को हटाएगा और अपना जितना भी सामान है वो यहाँ से ले जाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के द्वारा की गई बमबारी में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि अमेरिका या इजराइल जैसे ही ईरान पर अटैक करते थे तो पलटवार में ईरान जो है इन्हीं एयरबेसों पर हमला करता था। सऊदी अरब में करता था, कुवैत, कतर इन सभी देशों पे हमला करता था, सिर्फ अमेरिका के एयरबेसों पर। और ईरान की मिसाइलों को रोकने में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता था, जिससे करोड़ों रुपए की जो सामग्री थी, करोड़ों रुपए के जो हेलीकॉप्टर थे, वेपन्स थे, वो सारे ईरान ने अमेरिका के ख़राब कर दिए। और अब खबर आ रही दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब उन सभी मुस्लिम देशों से अपनी एयरबेसों को ख़त्म करने पर विचार कर रहे हैं जिन पर ईरान ने हमला किया था। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो हाल ही में युद्ध विराम हुआ था, पाकिस्तान ने कराया था, उसके बाद भी 1-2 दिन बमबारी इन दोनों देशों के बीच चली थी। उस पर भी ईरान ने हमला किया था, तब भी अमेरिका के एयरबेसों को निशाना बनाया था, तब भी ईरान की मिसाइलों को अमेरिका नहीं रोक पाया था। और इसीलिए हार खाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इन सभी मुस्लिम देशों से अपनी एयरबेस हटाने का ऐलान कर दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और यहूदियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यहूदियों का ही सबसे ज़्यादा काम अमेरिका के एयरबेसों से चलता था। इसे विदबर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो खामनोई के ताबूत के सामने हिंदू और सिख धर्म गुरुओं ने दी श्रद्धांजलि। टूट गई मजहबों की दीवार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनोई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने ईरान जा रहे हैं और भारत का एक प्रतिनिधित्व मंडल भी ईरान गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत में ईरानी दूतावास ने कई वीडियो और तस्वीर साझा की हैं। अयातुल्ला सैयद अली खामनोई को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से लोग तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला में इकट्ठे हो रहे हैं। भारत से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ईरान पहुंचे हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आई है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन भी शामिल होने के लिए ईरान पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू सिखों ने भी अली खामनोई के ताबूत के सामने दुआ करी है और उनके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं हैं हिंदू धर्म में, उसी के तरह उन्होंने दुआ भी मांगी है। तो किस तरीके से हिंदू लोगों ने भी काफ़ी खामनोई का समर्थन किया है, उनके लिए दुआएं की हैं और आज उनका
जो है अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उसमें भी काफ़ी संवेदनाएं व्यक्त हिंदू समुदाय ने की हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पहले खामनेई ऐसे नेता हैं जिनके अंतिम संस्कार में दुआ करते हुए हिंदू सिख सभी दिखाई दिए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों ने मोदी और पाकिस्तान की सरकार को लिखे पत्र, दोनों में बातचीत कराने की कही बात। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और दोनों ही देशों में एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है और यहाँ तक कि कोई व्यापार और इनकी एम्बेसी हैं वो दोनों ही बंद पड़ी हुई हैं। लंबा समय हो जाने के बाद दोस्तों अब भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों, रा एजेंटों और पूर्व रा अधिकारियों ने पत्र लिखे हैं। ये पत्र केंद्र की मोदी सरकार और उस पाकिस्तान की जो केंद्र की सरकार है, इन दोनों ही सरकारों के लिए लिखे गए हैं और इसमें रा के पूर्व अधिकारियों और भारत के पत्रकार समेत कई बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपील की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत बंद पड़ी हुई है, जो व्यापार बंद पड़ा हुआ है, उसको दोबारा से शुरू किया जाए और दोनों ही देश फिर से बातचीत करें और जो लड़ाई वाली बात चल रही थी उसको ख़त्म करें। वहीं आपको बता दें कि रा के पूर्व अधिकारी ने यह भी खुलासा किया है कि आरएसएस भी लगातार बातचीत के लिए केंद्र की मोदी सरकार से बहुत समय से गुहार लगा रहा है, लेकिन मोदी सरकार आरएसएस की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आरएसएस ने भी बहुत मांग की है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हों और जो आतंकवाद के मुद्दे हैं उन पर बातचीत करके इनको सुलझाया जाए। अमेरिका और यहूदियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि यहूदियों का ही सबसे ज़्यादा काम अमेरिका के एयरबेसों से चलता था। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खामनेई के ताबूत के सामने हिंदू और सिख धर्म गुरुओं ने दी श्रद्धांजलि, टूट गई मजहबों की दीवार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने ईरान जा रहे हैं और भारत का एक प्रतिनिधित्व मंडल भी ईरान गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत में ईरानी दूतावास ने कई वीडियो और तस्वीर साझा की हैं। अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से लोग तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला में इकट्ठे हो रहे हैं। भारत से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ईरान पहुंचे हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आई है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन भी शामिल होने के लिए ईरान पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू सिखों ने भी अली खामनेई के ताबूत के सामने दुआ करी है और उनके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं हैं हिंदू धर्म में, उसी के तरह उन्होंने दुआ भी मांगी है। तो किस तरीके से हिंदू लोगों ने भी काफ़ी खामनेई का समर्थन किया है, उनके लिए दुआएं की हैं और आज उनका जो है अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उसमें भी काफ़ी संवेदनाएं व्यक्त हिंदू समुदाय ने की हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पहले खामनेई ऐसे नेता हैं जिनके अंतिम संस्कार में दुआ करते हुए हिंदू सिख सभी दिखाई दिए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों ने मोदी और पाकिस्तान की सरकार को लिखे पत्र, दोनों में बातचीत कराने की कही बात। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और दोनों ही देशों में एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है और यहाँ तक कि कोई व्यापार और इनकी एम्बेसी हैं वो दोनों ही बंद पड़ी हुई हैं। लंबा समय हो जाने के बाद दोस्तों अब भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों, रा एजेंटों और पूर्व रा अधिकारियों ने पत्र लिखे हैं। ये पत्र केंद्र की मोदी सरकार और उस पाकिस्तान की जो केंद्र की सरकार है, इन दोनों ही सरकारों के लिए लिखे गए हैं और इसमें रा के पूर्व अधिकारियों और भारत के पत्रकार समेत कई बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपील की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत बंद पड़ी हुई है, जो व्यापार बंद पड़ा हुआ है, उसको दोबारा से शुरू किया जाए और दोनों ही देश फिर से बातचीत करें और जो लड़ाई वाली बात चल रही थी उसको ख़त्म करें। वहीं आपको बता दें कि
रा के पूर्व अधिकारी ने यह भी खुलासा किया है कि आरएसएस भी लगातार बातचीत के लिए केंद्र की मोदी सरकार से बहुत समय से गुहार लगा रहा है, लेकिन मोदी सरकार आरएसएस की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि आरएसएस ने भी बहुत मांग की है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हों और जो आतंकवाद के मुद्दे हैं उन पर बातचीत करके इनको सुलझाया जाए।